जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम आपको बता दें कि इसमें हम देखेंगे प्रमुख रचनाओं संबंधी जितने भी क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं या फिर दोस्तों इस बार पूछे जाने की उम्मीद होगी आपके यूपीएसआई के पेपर में या फिर किसी अन्य पेपर में, तो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कौन कौन से पुरस्कार इसमें देखने वाले हैं। देखिए पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखेंगे, फिर ज्ञानपीठ के बाद दोस्तों तुरंत बाद हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्यास सम्मान के क्वेश्चन, ठीक है। तो तीन तरह के पुरस्कार जो कि मेन पुरस्कार है दोस्तों, तीनों तरह के पुरस्कारों के बारे में हम देखने वाले बहुत ही विधिवत अच्छे तरीके से। दोस्तों बहुत अच्छा सेक्शन होने वाला है ये आपके लिए, और इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आपको नोटिफिकेशन देती रहेंगी जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लेकर आता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि ये दोस्तों किसमें पूछा गया है, ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 के पेपर में, ठीक है। वीडियो का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। तो किस भाषा से संबंधित है, हिंदी से, अंग्रेजी संस्कृत से, तमिल भाषा से, या फिर दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लिए। तो आपको बिल्कुल पता होगा, और यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई जो मृतक आश्रित था दोस्तों 2021 वाला भी लेटेस्ट, उसमें भी पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए किसमें दिया जाता है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लिए। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि इस बार अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाने लगा है, अंग्रेजी भाषा के लिए भी पहली बार दिया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो सुमित्रा नंदन पंत को आपको बता दें कि ये सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी भाषा में प्राप्त करने वाली पहली प्राप्त करता हैं, ठीक है। इन्हें हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वो किसके लिए दिया गया, तो उनकी रचना है दोस्तों चिदम्बरा। कौन सी है, चिदम्बरा। कब दिया गया, तो 1968 में। तो याद रखना कि अगर पूछ ले हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों किसे मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। और किस रचना के लिए, तो चिदम्बरा के लिए। कब पूछा गया दोस्तों, ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या दोस्तों, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं। देखिए दरोगा 2016 की परीक्षा में पूछा गया, कौन नहीं है, नरेश मेहता पहला है, कुमार नारायण, कमलेश्वर या फिर दिनकर जी। दोस्तों तो आपको बता दें कि नरेश मेहता को दोस्तों मिला है। कब मिला है, तो आपको बता दें नरेश मेहता जी को मिला है 1992 में। कब दोस्तों, 1992 में नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कुमार नारायण। दोस्तों इनको भी मिला है। कुमार नारायण जी को कब मिला है, तो 2005 में मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए दोस्तों। और दिनकर जी को तो आपको पता होगा दोस्तों, उर्वशी के लिए मिला था। कब मिला था दोस्तों, किसके लिए, उर्वशी रचना के लिए मिला था दोस्तों इन्हें, ठीक है, महाकाव्य के लिए। और दोस्तों कब, 1972 में। तो दोस्तों आपको बता दें कमलेश्वर को नहीं मिला है, कमलेश्वर जी को नहीं दिया गया है। क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों कमलेश्वर को नहीं प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमलेश्वर को नहीं मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को मिल चुका। दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित के पेपर पूछा गया, अब तक दोस्तों कितने लोगों को मिल चुका है हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको बता दें दोस्तों टोटल 11 लोगों को मिला। कितने, टोटल 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। कितने, 11। अब देखिए आपको नाम भी हम गिना दें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। 11 लोग कौन कौन से हैं हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए 1968 में मिला किसको, देखिए याद रखिएगा 1968 में किसको, पंत जी को मिला है चिदम्बरा के लिए। ये प्रथम हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। फिर उसके बाद दोस्तों 72 में आइएगा, 1972 में किसको मिला है, तो दिनकर जी को मिला है। किसको मिला है, दिनकर जी को, उर्वशी के लिए। उसके बाद दोस्तों 1978 में किसको मिला है, तो अज्ञे जी को। किसको, अज्ञे जी को मिला है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याज्ञे जी को मिला है दोस्तों, किसके लिए, कितनी नावों में कितनी बार के लिए। उसके बाद दोस्तों मिलता है 1982 में किसको, वर्मा जी को। किसको, यानी महादेवी
वर्मा जी को मिलता है। तो 4 हमने देख लिया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। एक बार दोबारा दोहराएंगे, 1968 में पहला दिया गया किसको, सुमित्रानंदन पंत को, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। फिर 72 में दिनकर जी को, किसके लिए, उर्वशी के लिए। अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और फिर 82 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए। उसके बाद दोस्तों 10 साल का वेट करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि 1992 में दिया गया। कब दिया गया, 1992 में दोस्तों दिया गया किसको, नरेश मेहता को। किसको, नरेश मेहता को। तो ये हो गए पांचवा दोस्तों, पांचवें व्यक्ति हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों 1999 में किसको मिला है, निर्मल वर्मा को। किसको दोस्तों, निर्मल वर्मा को। निर्मल वर्मा को दोस्तों मिला, ये 6वें व्यक्ति हो गए। और 2005 में दोस्तों मिला कुंवर नारायण को। किसको मिला है, कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण को दोस्तों सब कुछ मिला है, ज्ञानपीठ और काफी इनको पुरस्कार मिले हैं। तो हो गए दोस्तों, ये कौन से नंबर हो गए दोस्तों, हमने 4 बता देते और 3 7 में हो गए। उसके बाद दोस्तों 2009 में क्या, 2009 में दोस्तों याद रखेंगे, 2009 में 2 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। क्या, 2 लोगों को संयुक्त रूप से मिला। किसको, किसको, अमरकांत, क्या, अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को। किसको, श्रीलाल शुक्ल जी को मिला है संयुक्त रूप से। ठीक है, तो इसको हम 2 व्यक्ति गिन लेंगे। तो 7 2 9 हो चुके हैं दोस्तों। और 2013 में क्या, 2013 में केदारनाथ सिंह जी को मिला। किसको, केदारनाथ सिंह जी को। तो दोस्तों हो गए 10 व्यक्ति। और देखिए 11वें कौन है दोस्तों, 2017 का सबसे लेटेस्ट है कौन, कृष्णा सोबती जी। कौन है, कृष्णा सोबती जी। तो टोटल 11 व्यक्ति हो गए। एक बच्चा हमसे पूछ रहा था सर 10 को ही मिला, आप 11 बता रहे हैं। तो भैया 2009 में 2 लोगों को मिला था संयुक्त रूप से, तो उनको हम 2 को गिनती करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए यूपीएससी 22 तारीख को पूछा है क्वेश्चन, तो दोस्तों आपको पता होगा कौन सा मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हम भी बता चुके हैं कि कब दिया गया है दोस्तों, तो 1982 को दिया गया है। और महादेवी वर्मा को दोस्तों क्या कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1982 में महादेवी वर्मा जी को मिला है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अज्ञेय जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों, ये देखिए 21/12/2017 का क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपीएससी का। तो किसमें मिला दोस्तों, किसके लिए मिला है, तो हमने बताया, अभी बताया दोस्तों कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को मिला है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए दोस्तों अज्ञेय जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब, 1978 में। कब दोस्तों, 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं। देखिए यूपीएससी में पूछा क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए यामा के लिए तो दोस्तों आपको पता है मिला ही है। ठीक है, यामा के लिए दोस्तों किसको मिला है, महादेवी वर्मा को 1982 में मिला है। ठीक है, महादेवी वर्मा को। और चिदम्बरा के लिए दोस्तों पहला ही मिला है, सुमित्रानंदन पंत को 1968 में मिला है। ठीक, उर्वशी के लिए दिनकर जी को मिला है दोस्तों। किसको मिला है, दिनकर को दोस्तों उर्वशी के लिए मिला है 1972 में, मगर बुनी हुई रस्सी के लिए नहीं मिला। बुनी हुई रस्सी दोस्तों किसकी है, भवानी प्रसाद सिंह जी की है। और इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वां क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों। और ये 15 और 16 2 बार पूछा गया, 2 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1982 में दोस्तों किसे मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको बता दें किसको मिला है, तो महादेवी वर्मा जी को मिला है यामा के लिए। किसको दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को मिला है यामा के लिए। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद को तो मिला ही नहीं है, बंकिम चंद्र चटर्जी को तो मिला ही नहीं है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 9 नंबर, कितनी नावों में कितनी बार रचना को दोस्तों किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नावों में कितनी बार हमने पहले बता दिया। ये देखिए 14 तारीख को पूछा है क्वेश्चन है, तो किससे दोस्तों नवाजा गया है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसको, अज्ञेय जी को। किसको दोस्तों, अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगला है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए कितनी बार दिया गया दोस्तों। तो एक ही बार दिया गया अंग्रेजी भाषा के लिए। किसको दोस्तों, एक ही बार दिया गया। किसको, अमिताभ घोष को दिया गया दोस्तों। याद रखेंगे एक ही बार मिला है। ठीक है, एक ही बार मिला है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखें 2018 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए सर्वप्रथम किसको दिया गया है। तो याद रखिएगा अमिताभ घोष जी को सर्वप्रथम दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। हमने बोला, अभी बताया था, तो वही का हमने यहाँ पे दे दिया। तो अमिताभ घोष जी को पहली बार दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। याद रखेंगे। देखिए सुमित्रानंदन पंत कौन है, तो ये पहली दोस्तों हिंदी में पाने वाले पहले
पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला हिंदी में किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत जी को। अगर पूछ ले, देखिए ऐसे दे दे कि किसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसी भाषा को लेकर के, तो दोस्तों जी शंकर क्रूप को सबसे पहले मिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब देखिए सबसे पहले कौन सी महिला को मिला? तो आशापूर्ण देवी जी को, दोस्तों बांग्ला भाषा की हैं, तो याद रखेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए किसको? अमिताभ घोष जी को। चलिए अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो दोस्तों किसको दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को। हम बता चुके हैं पहले कि सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले दिया गया, ठीक है, चिदम्बरा के लिए। कब दिया गया? 1968 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए सर्वप्रथम किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? दोस्तों अगर ऐसी क्वेश्चन आता है जहां पे हिंदी का नाम नहीं लिया जाता है, तब आपकी आशापूर्ण देवी हो जाएंगी, ठीक है। कौन हो जाएंगी? आशापूर्ण देवी हो जाएंगी। ये पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित करने पाने वाली दोस्तों पहली महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी जी, ठीक है। चलिए अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो दोस्तों अगर सर्वप्रथम की बात करते हैं किसको दिया गया, तो जी शंकर क्रूप जी को दोस्तों दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जी शंकर क्रूप को। अगर वही क्वेश्चन में लगा दे कि हिंदी का सबसे पहले किसको मिला, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। किस महिला को सबसे पहले मिला? तो आशापूर्ण देवी जी को। और किसे अंग्रेजी का मिला? तो अमिताभ घोष जी को। तो सभी के सभी क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे, जैसे पूछा जाएगा वैसे आपको जवाब देना है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित गलत सुमेलित कथन कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दोस्तों बिल्कुल सही। आपको पता है कि सबसे पहला हिंदी का है दोस्तों चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को, बिल्कुल सही है। दिनकर को उर्वशी के लिए दोस्तों बिल्कुल सही है। आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए मिल चुका है। तीसरा देखते हैं महादेवी वर्मा को दोस्तों यामा के लिए, बिल्कुल सही है। और अज्ञे जी को बावरा अहेर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अज्ञे जी को मिला है कितनी नाव में कितनी बार के लिए, कितने नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गए आपके कितने पूरे, हमने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं किसके? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के। अब हमारी बारी साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें दोस्तों कि हमारी कुछ ई बुकें हैं जो अगर आप चाहते हैं यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों उसमें हमने सब कुछ शामिल कर रखा है। देखिए उसी में आपको सभी प्रकार के पुरस्कार मिल जाएंगे, लगभग 8 तरीके के पुरस्कार होंगे दोस्तों। उसी में हिंदी में प्रथम क्या है, प्रथम कहानी लेखक, प्रथम क्या मतलब ये सब चीज़ें कि प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम लेखिका, ये इस प्रकार के दोस्तों टोटल उसमें कितने लगभग 135 प्लस पॉइंट होंगे। और दोस्तों उनके जन्म स्थान के नाम होंगे। देखिए पूरी ई बुक इस तरह से आपको फ्रंट मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या बता दें कि सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, लगभग 8 तरह के, जो कि चाहे ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, सलाहकार सम्मान हो, या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक हो, या फिर दोस्तों सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें के लगभग 8 तरह के पुरस्कार शामिल होंगे इस ई बुक में। और कभी और उनके उपनाम शामिल होंगे, जन्म स्थान शामिल होंगे, उनकी रचनाएं शामिल होंगे, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। और दोस्तों हिंदी में प्रथम क्या है, प्रथम रचना, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा। आपको दोस्तों इसका हम लिंक नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप सीधा दोस्तों इंस्टा मोजो से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम बता दें किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों आप जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें दोस्तों 4 लिंक होंगे, आपको जो आपको चाहिए, जो बुक चाहिए, आप चाहे हिंदी साहित्य इतिहास चाहिए, इसमें आपको सभी प्रकार के हमने बता दिया पहले से कि सभी प्रकार के पुरस्कार मिल जाएंगे और पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य मिल जाएगा। या फिर दोस्तों आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय, है ना, और दोस्तों रसछंद, अलंकार, समास, संधि और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्दों सब कुछ चाहिए दोस्तों। ये समान हिंदी, इसका मूल्य 50 रुपये है दोस्तों। और अगर हिंदी भाषा और उसके बोले चाहिए दोस्तों, इसका 25 रुपये मूल्य है। और ये पत्र लेखन के है दोस्तों, ये 25 रुपये, यानी टोटल जितनी बुक है दोस्तों इनका 150 रुपये मूल्य है। अब देखिए आप करना क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाना है, ठीक है। और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से खुल जाएगा। मान लिया आप हिंदी साहित्य का परचेज करना है तो इस तरह खुलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 50 रुपये यहाँ पड़ा होगा और इस पर बाई करते हैं। जैसे ही दोस्तों इस बाई पे क्लिक करते हैं आप, तुरंत दोस्तों ऐसा खुल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना पहला नाम डाल देना, फिर अपना लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी अपनी डाल देनी और मोबाइल नंबर डाल के दोस्तों इस पर क्लिक कर देना। किस पे क्लिक करना दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको करना है रिव्यू एंड पे पे। जैसे रिव्यू एंड पे पे इस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, उसके बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इस तरह मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। इस पे आप कर देंगे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको कई सारे तरीके दिखाए जिस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप दोस्तों भीम से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसके जरिए करना, इस पे क्लिक कर देंगे। क्रेडिट कार्ड से करना, इस पे क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड से करना, इस पे क्लिक करेंगे। और नेट बैंकिंग से करना, इस पे कर देंगे। वॉलेट से करना, इस पे कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे करेंगे दोस्तों आपकी ई बुक तैयार हो जाएगी और आपको ई बुक ये मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये समझ गए।
अगर दोस्तों आप उससे नहीं उस वहाँ पर नहीं जाना चाहते दोस्तों, तो आप हमें इस नंबर पे क्या कर सकते हो दोस्तों, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। मान लिया हिंदी साहित्य के इतिहास चाहिए, केवल 50 रुपये कर दीजिएगा। दोनों चाहिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास और दोस्तों व्याकरण ग्रामर की, तो आप 100 रुपये कर सकते हैं। अगर चारों चाहिए दोस्तों 150 रुपये करके दोस्तों, इसी नंबर पे हमें 7905419251 पे गूगल पे या फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, हम डायरेक्ट भी आपको सेंड कर देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब आगे का, यानी कि हम देखेंगे अब दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा हो गया, अब देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर उसके बाद देखेंगे हम व्यास सम्मान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है। तो कब से हुआ दोस्तों, 1954, 1955, 1960 और 1950 दोस्तों। 21 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई के एग्जाम में। तो दोस्तों कब से शुरू हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इसका प्रारंभ कब से हुआ है, तो आपको बता दें कि 1955 में दोस्तों सबसे पहले किसको दिया गया है दोस्तों, किसको दिया गया है, तो 1955 में पहली बार दिया गया है माखन लाल चतुर्वेदी जी को। दोस्तों किसको दिया गया है, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को 1955 में दिया गया है। ठीक है, तो 1955 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक चीज़ बता दें किसके लिए दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, इनकी एक रचना है हिम तरंगिणी। तो एक एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा के चलेंगे। ठीक, हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों दिया गया है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन आएगा कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया हिंदी का, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया, 1955 में। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना शुरू कर दिया गया है। देखिए वही क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर से रिपीट हो चुका है, केवल और केवल लैंग्वेज चेंज कर दिया कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना प्रारंभ कर दिया गया था। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई के 14 दिसंबर का दोस्तों। कब से, 1955। अभी हमने बताया है कि पहला 1955 को ही दिया गया। और दोस्तों किसको दिया गया है, तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। और आपको बता दें दोस्तों कि ये 22 भाषाओं के साथ साथ 2 और भाषाएं हैं जिनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। कितनी भाषाएं दोस्तों, टोटल 24 भाषाओं के लिए। क्वेश्चन आएगा कितने, तो टोटल 24 भाषाएं। देखिए 22 तो आपके 8वीं अनुसूची में है, ठीक, जो संविधान के। और दोस्तों 2 भाषाएं और है, कौन सी है, राजस्थानी, और राजस्थानी के साथ साथ दोस्तों अंग्रेजी। ठीक, राजस्थानी के साथ साथ अंग्रेजी के लिए। तो याद रखेंगे टोटल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर ले, अगर बता दें आपको थोड़ा सा, तो ज्ञानपीठ पहले दोस्तों केवल और केवल 22 भाषा के लिए दिया जाता था, मगर इसमें अंग्रेजी के लिए भी दिया जा गया है, जैसा कि आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर ये भी एसआई का ही क्वेश्चन है, पूछा गया। ठीक है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 22 दिसंबर पूछा गया कि सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसे प्रदान किया गया दोस्तों, सन 1955 में दोस्तों। ठीक, सन 1955 में किसे दिया गया, तो फिर से दोस्तों वही चीज दोहरा दी गई है। तो किसको दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। और वहीं दोस्तों बात कर लें, अब देखिए हम सारे ऑप्शंस करते हुए चलेंगे क्योंकि आपको याद भी करना है। ठीक, तो भगवती चरण वर्मा जी को कब दिया गया दोस्तों, तो 1961 में। क्या दोस्तों, 1961 में। रचना कौन सी थी, तो भूले बिसरे चित्र के लिए। किसके लिए दोस्तों, भूले बिसरे चित्र के लिए। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, इनकी रचनाएं याद रख लेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भूले बिसरे चित्र के लिए किसको दिया गया था, भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब, 1961 का दोस्तों। ठीक है, कब का, 1961 का। वही बात कर लेते दोस्तों अमृत राय की, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको दोस्तों 1963 में दिया गया है। कब दोस्तों, 1963 में दिया गया। और इसकी रचना क्या थी, कलम का सिपाही है ना, प्रेमचंद की जीवनी थी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। बहुत बार पूछा था कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो अमृत राय की है। किसके ऊपर लिखी गई है, तो प्रेमचंद्र जी के ऊपर। तो कौन सा है, कलम का सिपाही। क्या, कलम का सिपाही। ठीक, तो याद रख लेंगे। और अज्ञे जी को तो आपको पता होगा दिया गया है 1964 में। क्या, 1964 में दिया गया है आंगन के पार द्वार के लिए। ठीक है, अज्ञे जी को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है आंगन के पार द्वार के लिए। और पता होगा आपको कि अज्ञे जी को दोस्तों ज्ञानपीठ भी मिल चुका है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। तो चलिए चारों ऑप्शन हमने देख लिए। हालांकि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। चलिए
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किस भाषा में रचित थी दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं दोस्तों। तो नागार्जुन दोस्तों, ठीक है, जिनको हम यात्री के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इनको किस रचना के लिए मिला है, तो पहले इनकी रचना समझते हैं दोस्तों। और इनको मिली है दोस्तों मैथिली भाषा के लिए। किसके लिए दोस्तों? मैथिली भाषा के लिए, मैथिली बोली के लिए इनको मिली है। और इनकी जो कविता संग्रह दोस्तों उसके लिए 1968 में मिला था। कब दोस्तों? 1968 में दिया गया था। और क्या था? पत्रहीन नग्न गाछ। क्या? पत्रहीन, समझिएगा, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए दोस्तों इनको दिया गया था। और ये इनकी क्या थी? कविता संग्रह थी दोस्तों। ठीक है, कौन से भाषा की? तो मैथिली भाषा की। आपको पता होगा मैथिली किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? बिहारी परिवार की भाषा है। बिहारी भाषा के अंतर्गत की एक बोली है मैथिली, मगही, भोजपुरी, तो उन्हीं में से एक है मैथिली। और आपको एक चीज और बता दें कि मैथिल कोकिल किसको कहते हैं दोस्तों? तो विद्यापति जी को कहते हैं। तो ये भी आप याद कर लेना, क्या पता कभी पूछ ही लिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वां, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों देखिए 22 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है कि आग की हंसी के लिए दोस्तों 2015 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसे दिया गया है। तो रामदरस मिश्र जी को। क्या? रामदरस मिश्र जी को दोस्तों ये सब चीजें दी गई हैं। क्या दोस्तों? रामदरस मिश्र जी को। और दोस्तों एक चीज और आपको बताते चलेंगे, थोड़ा सा आपको हो सके आप याद भी करते रहिएगा। देखिए केदारनाथ अग्रवाल जी को भी दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए दोस्तों? इनकी रचना है अपूर्व। देखिए कौन सी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल जी की अपूर्व है। ठीक है, अपूर्व है केदारनाथ अग्रवाल जी की। ठीक है, तो ये भी आप अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा के चलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आगे भी बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? देखिए वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह। क्या? काशीनाथ सिंह को उनकी कृति दोस्तों कौन सी कृति? रेहन में रघ्यू। ठीक है, रेहन में रघ्यू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो रेहन में रघ्यू के लिए दोस्तों, रेहन पर लेना दोस्तों, रेहन में नहीं है, रेहन पर, है ना, रेहन पर रघ्यू के लिए दोस्तों किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए ये 21 दिसंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया आपको पता भी होगा। किससे दोस्तों? हम साहित्य अकादमी पढ़ रहे हैं तो ऐसे साहित्य अकादमी पुरस्कार ही है दोस्तों। ठीक है, मगर दोस्तों ये चीज आपसे पूछा जाता कब दिया गया दोस्तों? 2011 में। कब दोस्तों? 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? रेहन पर रघ्यू इनका उपन्यास है दोस्तों, तो इसके लिए दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कल सुनना मुझे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कल सुनना मुझे दोस्तों, किसकी कृति है? 19 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों कल सुनना मुझे दोस्तों किसकी कृति है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसकी है दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सुदामा पांडे, धूमिल। दोस्तों किसकी है? धूमिल जी की है। जिनको आपको बता दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे, इनको धूमिल के नाम से जानते हैं। और इन्हें मरणोपरांत दिया गया दोस्तों, मरणोपरांत दिया गया है। कब दिया गया है दोस्तों? 1979 में। याद रखेंगे। कल सुनना मुझे किसकी रचना है? रचना भी पूछ ली जाती, कभी बार पूछेंगे रचना किसकी है, नहीं पूछेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कि नहीं मिला, वो पूछ देंगे रचना किसकी। कल सुनना मुझे किसकी है? तो सुदामा पांडे, धूमिल जी की। तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया? तो 1979 में। चलिए आगे देखते। और देखिए यहाँ भी देखिए श्रीलाल शुक्ल को भी मिल चुका है दोस्तों। देखिए एक एक चीज याद रखिएगा कि श्रीलाल शुक्ल को भी मिला है। किसके लिए? राग दरबारी के लिए दोस्तों, राग दरबारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए। और दोस्तों भीष्म साहिनी को आप जानते होंगे, इनकी रचना है तमस। क्या दोस्तों? भीष्म साहिनी जी की रचना कौन सी है? तो तमस दोस्तों, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है तमस रचना। ठीक, तो तमस के लिए भीष्म साहिनी जी को दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं यशपाल को क्या मिला है या नहीं मिला। ठीक है, यशपाल को मिला है या नहीं मिला। ठीक है, तो इनके लिए हम बता दें आपको कि दोस्तों यशपाल के बारे में अगर आपको हम बता दें तो दोस्तों यशपाल जी को भी मिला है। ठीक है, कब मिला है? तो अगर बताएं तो 1976 में। किसके लिए? तेरी मेरी उसकी बात के लिए। किसके लिए दोस्तों? तेरी मेरी उसकी बात के लिए। ठीक है, तो याद रखना। देखिए धूमिल को मिला है दोस्तों कल सुनना मुझे के लिए, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए, और भीष्म साहिनी को दोस्तों तमस के लिए, और यशपाल जी को तेरी मेरी उसकी बात के लिए। दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सुदामा पांडे, धूमिल। चलिए आगे देखते हैं। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुरस्कार से साहित्य के
सम्मानित किया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों आपको पता होगा बहुत ही अच्छी रचना है। ठीक है, तो इन्हें दिया गया है दोस्तों 1960 में, क्या 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को। अब देखिए एक चीज आपके दिमाग में और आना चाहिए कि पंत जी को भैया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पंत जी को मिला है, किसके लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों। मगर एक चीज और बता दें कि इन्हें दोस्तों पंत जी को 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हिंदी भाषा का दिया गया है, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। दोस्तों ये चीजें आप रिलेट करके जब याद रखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठती चली जाएंगी। तो ज्ञानपीठ मिला है 1968 में चिदम्बरा के लिए दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे ज्ञानपीठ मिला है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का पंत जी को मिला है चिदम्बरा के लिए। ठीक है, और दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों 1960 में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस रचना के लिए दोस्तों स्पेशली पूछा गया तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाता। अगर पूछता दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत को निम्नलिखित में से कौन कौन से पुरस्कार मिले दोस्तों, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता। चलिए 16 दिसंबर का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है दोस्तों, तो कौन सी है, अभी हमने बताया है दोस्तों कि अमृत राय जी ने क्या लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होगा, तुरंत बताया था कि कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही दोस्तों, ये प्रेमचंद जी की क्या है, जीवनी है दोस्तों। तो उनकी दोस्तों रचना के लिए कब दिया गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1963 में दोस्तों दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों हमने बताया है तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मगर एक चीज और बता दें दोस्तों कि जो निराला की साहित्य साधना दोस्तों, इसके लिए दोस्तों किसको दिया गया, तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया है। और मुक्तिबोध दोस्तों, मुक्तिबोध क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा जैनेन्द्र कुमार जी को दिया गया। मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की है रचना, उसके लिए दिया गया। और दोस्तों राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है, उनको दिया गया। तो सभी के सभी ऑप्शन हमने देख लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व, आलोक पर्व किसकी रचना, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आलोक पर्व दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शिवमंगल सिंह सुमन दोस्तों। क्या शिवमंगल सिंह सुमन दोस्तों, हम हर एक एक चीज के बारे में देखेंगे तो आपको बता दें किसको मिला दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए 13 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए भीष्म साहनी के बारे में हमने बताया है कि दोस्तों इनको मिला है तमस के लिए। देखिए एक एक चीज याद रखेंगे, बार बार दोहराने से दोस्तों वो चीजें दिमाग में आपके बैठती हुई चली जाती हैं। ठीक है, तो भीष्म साहनी जी को दोस्तों हमने बता दिया तमस के लिए। ठीक है, वहीं अगर बात करते दोस्तों, देखिए भवानी प्रसाद मिश्र, देखिए भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि भवानी प्रसाद मिश्र की दोस्तों आपको पता है बुनी हुई रस्सी दोस्तों। क्या भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या है दोस्तों, बुनी हुई रस्सी। ठीक है, उसके लिए, ठीक है, बुनी हुई रस्सी दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, उसी के लिए इनको मिला है। तो याद रखेंगे बुनी हुई रस्सी, क्या बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी को। ठीक है, बुनी हुई रस्सी के लिए दोस्तों मिश्र जी को मिला। और शिवमंगल सिंह सुमन को दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मिट्टी की बारात के लिए। शिवमंगल सिंह सुमन को दोस्तों मिट्टी की बारात के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलका सरावगी को दोस्तों किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों यारों के यार, एक लड़की या फिर कलिकथा वाया बाईपास या कितना बड़ा झूठ दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कलिकथा वाया बाईपास के लिए दोस्तों दिया गया है किसको, तो याद रखेंगे अलका सरावगी को दोस्तों दिया गया है कलकत्ता वाईपास, है ना, कलिकथा वाया बाईपास के लिए दोस्तों 2001 का। क्या दोस्तों 2001 का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप अपना स्कोर शेयर जरूर करिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है दोस्तों। रमेश चंद्र शाह को इसके लिए मिला है, ये आपको बताना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत अच्छा है। तो आपको बताना है दोस्तों रमेश चंद्र शाह को किसके लिए मिला है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों 2014 में इन्हें दिया गया है। और दोस्तों किसके लिए दिया गया है, तो विनायक के लिए दोस्तों। ठीक है, किसके लिए दिया गया है, विनायक के लिए। ठीक है, अभी हमने दोस्तों बताया था आपको कि जो आग की हंसी है दोस्तों उसके लिए किसको मिला है, तो रामदरस मिश्र को। अभी हमने आगे पढ़ाया भी है। तो देखिए एक एक चीज याद रखिएगा, रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए। और रेहन पर रघ्यू दोस्तों, रेहन पर रघ्यू कर लेना दोस्तों, इसको हमने हर जगह टाइप किया है, ये हमारी गलती है, मिस्टेक है। ठीक है, तो रेहन पर रघ्यू दोस्तों हमने बताया था, रेहन पर रघ्यू किसकी है दोस्तों, काशीनाथ की। किसकी दोस्तों, काशीनाथ सिंह की। और मिलजुल मन दोस्तों, क्या मिलजुल मन दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी है, ये मृदुला गर्ग की है दोस्तों। मृदुला गर्ग
को इसके लिए मिला है। तो दोस्तों हमने देख लिया आग की हंसी रामदरस मिश्र, रेहन पर रख दोस्तों, रेहन पर रख दोस्तों किसकी है, काशीनाथ सिंह की। विनायक के लिए दोस्तों किसको मिला है, रमेश चंद्र शाह जी को, जो कि आपका राइट आंसर है। और मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते दोस्तों। मुक्ति बोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो अभी हमने बताया है कि मुक्ति बोध के लिए दोस्तों किसके लिए सम्मानित किया गया दोस्तों, मुक्ति बोध के लिए दोस्तों किससे सम्मानित किया गया है। तो हम अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 1966 में, कब दोस्तों, 1966 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। और ये 12 तारीख को पूछा है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, 3rd शिफ्ट का। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी हमने ऑप्शंस में करवा भी दिया है। देखिए वो क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है कि मृदुला गर्ग को दोस्तों, ठीक है, तो मृदुला गर्ग को आपको पता होगा कि मृदुला गर्ग जी को दोस्तों 2013 में, ठीक है, कब दोस्तों, 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए, तो मिलजुल मन के लिए 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट बैठेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए, दोस्तों आपको पता होगा कि शिव मंगल सिंह सुमन जी को दोस्तों मिट्टी की बारात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है, तो 1974 में। ये सब कुछ लिखा ही है इसमें, मगर ये है क्या चीज, मतलब कि ये क्या है, नाटक है, काव्य है, उपन्यास है, या फिर कथा है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा क्या है दोस्तों, ये एक काव्य है। क्या है, मिट्टी की बारात दोस्तों, शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है दोस्तों, और काव्य है, ठीक है। चलिए अगली तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसके लिए, दोस्तों नासिरा शर्मा को किस रचना के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कागज की नाव, अक्षयवट, अजनबी जजीरा, या फिर पारिजात। दोस्तों बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हो जाएगा आपका पारिजात के लिए। 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो नासिरा शर्मा को, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों एक चीज इनसे और हम बता दें, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि नासिरा शर्मा की एक रचना है कागज की नाव। क्या, कागज की नाव दोस्तों। और इसके लिए अभी इन्हें 2019 का दोस्तों लेटेस्ट 2019 का व्यास सम्मान मिला है। और ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में पूछा गया था, ठीक है, व्यास सम्मान मिला है कागज की नाव के लिए दोस्तों किसको, नासिरा शर्मा को। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट दोस्तों जेल वार्डन में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि देखिए अगर पूछता साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए, तो पारिजात के लिए। और दोस्तों अगर पूछ ले व्यास सम्मान किसके लिए, तो कागज की नाव के लिए दोस्तों, ठीक, कब, 2019 में, ठीक है। तो याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है नासिरा शर्मा जी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना कृति किसकी है दोस्तों। अभी हमने बताया है आपको किसकी है दोस्तों, रामविलास शर्मा जी की है। आपको इसके बारे में हमने बताया भी है, बिल्कुल अच्छे से बताया है, बार बार वही चीजें हम आपको रिपीट भी करवाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आपको पता होगा साहित्य साधना किसकी दोस्तों, किसकी है दोस्तों, तो रामविलास शर्मा के दोस्तों 1970 में इसके लिए दिया गया है, ठीक, 1970 में इसके लिए दिया गया है दोस्तों, है ना। तो ये चीजें देखिए, आपको ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही मिल चुका है, किसके लिए दोस्तों, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बात करें तो आलोक पर्व के लिए, किसके लिए दोस्तों, आलोक पर्व के लिए। तो ये भी आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट का दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किसके लिए दिया गया है, ठीक है। और देखिए अगर नामवर सिंह के लिए बात करते दोस्तों तो इनको भी मिला है, ठीक है, नामवर सिंह को भी मिला है, किसके लिए, कविता के नए प्रतिमान के लिए। आपको पता है ये आलोचक थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को। और दोस्तों हमने बताया था भवानी प्रसाद मिश्र जी को दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी के लिए मिला है। और ये सब चीजें हम पहले से भी दोहरा चुके हैं, बार बार दोहराते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो किसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी जी को दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। साहित्य देवता, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, या फिर युग चरण दोस्तों। आपको बिल्कुल पता होगा दोस्तों कि किसके लिए 1955 में दोस्तों मिला था पहला वाला, ठीक है, पहला ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिम तरंगिणी के लिए। और ये क्वेश्चन हम कई बार दोहरा भी चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एकदम आसानी से याद करते हुए चल देंगे। चलिए अगला है 2013 का, क्या दोस्तों, 2013 का, है ना, 13 में धूल पौधों पर, क्या रचना का नाम क्या है, धूल पौधों पर के लिए दोस्तों गोविंद मिश्र जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया।
दोस्तों याद रखिएगा, गोविंद मिश्र जी को धूल पौधों पर के लिए दोस्तों किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए देखिए हमें खेद है कि इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों सरस्वती सम्मान के लिए, ठीक है, सरस्वती सम्मान के लिए दोस्तों इनको दिया गया था धूल पौधों पर के लिए दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। और दोस्तों आपको बताते हैं इनकी रचना है जो इसके साहित्य अकादमी, देखिए सॉरी, इनको सरस्वती सम्मान मिला था धूल पौधों के लिए। और दोस्तों अगर बात कर ले साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किसके लिए दिया गया, तो याद रखिएगा गोविंद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो कोहरे में कैद रंग के लिए दोस्तों, 2008 में कोहरे में कैद रंग के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है किसको? गोविंद मिश्र जी को। और दोस्तों इन्हें आपको बता दें, इन्हें व्यास सम्मान भी मिला है दोस्तों, ठीक है, व्यास सम्मान भी मिला है दोस्तों। किसके लिए? 5 आंगनों वाला घर के लिए। क्या दोस्तों? 5 आंगनों वाला घर के लिए दोस्तों व्यास सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है धूल पौधों पर के लिए दोस्तों, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है इनको कोहरे में कैद रंग के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे राइटर हैं, तो इनको तीनों सम्मान मिल चुके हैं। चलिए अगला है दोस्तों, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित नहीं किया गया? दोस्तों ये आपके जेल वार्डन का परीक्षा का क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इसको याद करिएगा कि किस वर्ष दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान ही नहीं किया गया दोस्तों। कब? किस वर्ष दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान ही नहीं किया गया दोस्तों? अब देखिए आप समझिएगा, देखिए 1955 में तो इसकी स्टार्ट होती है, ठीक है, 1955 में तो इसकी शुरुआत ही होती है दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें कि 60 में दोस्तों हमने बताया है कि कला और बूढ़ा चांद, क्या कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों पंत जी को मिला है। किसको दोस्तों? पंत जी को मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 में मिला है दोस्तों। और आपको बता दें कि 62 में दोस्तों किसी को नहीं दिया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, क्वेश्चन देखिए पूछ भी लिया गया था, जेल वार्डन में पूछा गया था, दिसंबर 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएं कि दोस्तों किस वर्ष नहीं मिला। दोस्तों 1962 में आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित ही नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था 1962 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 62 में दोस्तों आपको पता होगा कि युद्ध चल रहे थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया दोस्तों, आप बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है दोस्तों? किसको दिया गया है? अनामिका, नंद किशोर आचार्य, या शरद पगारे, या फिर दोस्तों नासिरा शर्मा, ठीक है। तो बताइएगा किसको दिया गया है दोस्तों? 2020 का आपको पता होगा अनामिका जी को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक, करंट से भी रिलेटेड है और आपका सिलेबस हिंदी से भी रिलेटेड है, और दोस्तों जीएस में भी पूछ लेते हैं रचनाओं संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों किसको दिया गया है? तो अनामिका जी को। अब देखिए अनामिका जी को दिया गया, इनकी रचना क्या होगी, किस रचना के लिए दिया गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो कौन सी रचना है दोस्तों? टोकरी, देखिए लिखिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। टोकरी में दिगंत, क्या टोकरी में दिगंत, ठीक है, थेरी गाथा, है ना, थेरी गाथा 2014 के लिए, ठीक, ये रचना है इनकी। अब देखिए दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए दोस्तों नंद आचार्य जो है दोस्तों, इनको 2019 में दिया गया था दोस्तों। यहाँ पे अगर 2019 होता तो हमारा सही ऑप्शन नंद किशोर आचार्य होता था, मगर 2020 है दोस्तों, तो अनामिका को दिया गया। किसके लिए दोस्तों? आपको पता है टोकरी में दिगंत थेरी थारा के लिए, थेरी गाथा के लिए दोस्तों 2014, है ना, ये नाम है रचना का। और दोस्तों नंद किशोर आचार्य को दिया गया था दोस्तों, किसके लिए दिया गया था? आपको पता होगा छीलते हुए अपने को ना, इसके लिए दिया गया था 2019 का, ठीक है, 2019 का। अब देखिए शरद पगारे का नाम आ गया दोस्तों, तो इनको भी याद रखेंगे, इन्हें दोस्तों 2020 का व्यास सम्मान मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन होता कि 2020 का व्यास सम्मान किसको मिला है दोस्तों, किसको मिला है? शरद पगारे जी को। उनकी रचना है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी, है ना, सम्राज्ञी, है ना, तो याद रखेंगे। और दोस्तों 2019 का व्यास सम्मान किसको मिला है दोस्तों? तो याद रखेंगे कागज के नाव के लिए नासिरा शर्मा। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर अनामिका को, ठीक है। किसके लिए? टोकरी में दिगंत के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? देखिए किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? कला और बूढ़ा चांद, नीला चांद, मुझे चांद चाहिए और चांद का मुटरा, सबके सब चांद वाले आके भैया, चांद खिला, है ना, चलिए चांद छुपा, है ना, बादल में, देखिए सब चांद आ गए, ठीक है। तो चलिए हम एक एक चीज बताते हैं आपको।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि भैया चांद वाले कितने रचना हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है देखने में। चलिए तो हम बताते हैं, पहला दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों मिल चुका है, बिल्कुल मिला है। अभी हमने बताया था कि 1960 में किसको किसको मिला है दोस्तों, तो आपको पता होगा पंत जी को दोस्तों। किसको मिला है, तो पंत जी को मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों। और पंत जी से याद रखेंगे कि पंत को दोस्तों प्रथम क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है चिदम्बरा के लिए। तो याद रखेंगे 1960 में दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के लिए किसको मिला है दोस्तों, पंत जी को। नीला चांद दोस्तों इसके लिए भी मिल चुका है दोस्तों। नीला चांद किसकी है, तो याद रखेंगे शिव प्रसाद सिंह की है। किसकी दोस्तों, शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है नीला चांद। शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है नीला चांद और 1990 में इसके लिए मिला है। और मुझे चांद चाहिए दोस्तों सुरेंद्र वर्मा जी की है और इन्हें भी मिल चुका है, सुरेंद्र वर्मा जी की है और इन्हें भी मिल चुका है दोस्तों। कब, 1996 में दोस्तों। मगर दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध जी की है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है, मगर इनको नहीं मिला है। तो हम सॉरी मांगते हैं दोस्तों, इन्हें नहीं दिया गया। ठीक, तो इनको नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मगर एक रचना और है चांद से संबंधित जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो उसका नाम भी लिख लेंगे, अनुभव के आकाश में चांद। क्या, अनुभव के आकाश में चांद, आकाश में चांद। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद दोस्तों किसको मिला है दोस्तों, 1997 में दोस्तों लीलाधर जगूड़ी को, उनकी रचना। तो 4 ऐसी रचनाएं जिनको चांद से संबंधित दोस्तों जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। एक बार दोबारा देखेंगे, कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों किसको, पंत जी को। और पता है पंत जी को दोस्तों प्रथम क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे पंत जी को मिला कला और बूढ़ा चांद के लिए। नीला चांद किसकी है, तो शिव प्रसाद सिंह जी की है। ठीक है, और दोस्तों मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी की है दोस्तों। और मुक्तिबोध के लिए दोस्तों ये नहीं मिला है, मुक्तिबोध को। ठीक है, ये नहीं मिला, इसके लिए नहीं मिला चांद को मुंह टेढ़ा के लिए। और मगर एक और चांद से संबंधित, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रचनाएं हमने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया दोस्तों, किस रचना के लिए दिया गया। अभी देखिए हमने पूछा था किसको दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया था। अभी हमने तुरंत बताया था दोस्तों कि अनामिका जी को दिया गया है, टोकरी में दिगंत तेरी था गाथा के लिए दोस्तों 2014। ये है रचना दोस्तों अनामिका जी की, तो अनामिका जी को मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यही हमारा। ठीक है, अभी कागज की नाव किसकी है, तो हमने बताया था दोस्तों कागज की नाव किसकी, नासिरा शर्मा की है, जिसने 2019 का व्यास सम्मान मिला। क्या, 2019 का व्यास सम्मान दोस्तों। और इन्हें साहित्य अकादमी मिल चुका है पारिजात के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन हमने करवा दिया। पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी दोस्तों आपको पता शरद पगारे की है। ठीक है, शरद पगारे, और इन्हें 2020 का व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, और छिलते हुए अपनों को दोस्तों 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, टोकरी में दिगंत, है ना। चलिए देखिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सुमेलित सही नहीं है दोस्तों। कौन सा सही सुमेलित नहीं दोस्तों, ये आप हमें बताइएगा। देखिए पहला, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी बिल्कुल सही है। भीष्म साहिनी तमस के लिए बिल्कुल सही है। और केदारनाथ अग्रवाल दोस्तों अपूर्वा बिल्कुल सही है। मगर दोस्तों जहां हम दिनकर की बात करते हैं, उर्वशी दोस्तों इन्हें नहीं मिला है। देखिए अगर दोस्तों ये बात सही है कि उर्वशी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है मगर साहित्य अकादमी नहीं मिला दोस्तों, इनको मिला है ज्ञानपीठ मिला है, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ सही क्या होता, तो इन्हें दोस्तों दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। क्या दोस्तों, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, चलिए तो यही हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का है, ना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का। साहित्य अकादमी सही क्या होगा इसका, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इससे अच्छा क्वेश्चन क्या कुछ हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं दोस्तों। तो बताइए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर आप आराम से दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों नहीं मिले हैं। मतलब दोनों में से कोई एक नहीं मिला होगा। मतलब हो सकता है कि देखिए इसमें 3 ऐसे हैं जिनको ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी है ना, दोनों पुरस्कार मिले हैं। और एक ऐसा होगा दोस्तों जिसे हो सकता है कि केवल एक मिला हो या फिर कोई भी ना मिला हो। तो बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मतलब कि ऐसा आपको छांटना है जिन्हें दोस्तों दोनों पुरस्कार ना मिले हो, ना साहित्य अकादमी और आपका ज्ञानपीठ दोनों ना मिले हों। ठीक है, चलिए अब देखते पहला ऑप्शन चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। क्या दिनकर जी को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ मिला, दोस्तों बिल्कुल मिला है ना। चलिए देखिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो मिला है। अभी हमने देखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दोस्तों
1959 में, ठीक है, 1959 में। और ज्ञानपीठ मिला है दोस्तों उर्वशी के लिए, हमने बोला भी है भाई उर्वशी के लिए दोस्तों, और 1972 में। तो ये तो बिल्कुल सही होगा, ये तो गलत होंगे नहीं। चलिए दूसरे ऑप्शन उठाते हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को। अब इनको देखते हैं दोस्तों, इनको मिला है दोस्तों चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ मिल चुका है। क्या चिदम्बरा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ मिला है? आपको पता है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में, ठीक है। तो चिदम्बरा के लिए मिल चुका है। अब साहित्य अकादमी का मिला है इनको, तो बिल्कुल मिला है। अभी हमने कहा था कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों 1960 में, कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में दोस्तों, ये भी सही हो जाएंगे, इनको मिल चुका है। तीसरी तरफ चलते हैं दोस्तों, तो आज्ञे जी को, क्या आज्ञे जी को दोस्तों मिला है? तो दोस्तों आपने सुना होगा कि दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार, क्या कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों, कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों 1978 में ज्ञानपीठ मिल चुका है, बिल्कुल। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हमने पढ़ भी लिया है कि आंगन के पार द्वार के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों, ये भी सही हो जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये चौथा ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आपको बताते हैं, तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को देखिए इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1955 में, और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिमतरंगिनी के लिए। मगर अफसोस दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। और हमने पूछा कि दोनों पुरस्कार मिले हों जिसको, वो दोनों पुरस्कार ना मिले हों, तो दोस्तों इनको केवल एक ही मिला है, दोनों नहीं मिले। तो यही हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज व्यास सम्मान के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, कि क्या है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि यूपीएसआई का क्वेश्चन है। 21 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके लिए दिया गया है दोस्तों? आदमी, अज्ञातवास, या फिर दोस्तों सीमाएं टूटती हैं, या फिर विश्रामपुर का संत मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों किसके लिए दिया गया है, तो आपको पता होगा दोस्तों 1999 में दोस्तों विश्रामपुर का संत के लिए इन्हें दिया गया है। किसके लिए दोस्तों? विश्रामपुर का संत के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है क्या? व्यास सम्मान, ठीक। तो याद करना, बिल्कुल ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और आपको पता होगा दोस्तों इन्हें दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। किसको? श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। अगर रचना की बात करते हैं तो राग दरबारी के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट रचना है राग दरबारी, तो याद रखेंगे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है राग दरबारी के लिए। वैसे दोस्तों हमारे ऑप्शंस का सही मतलब आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, विश्रामपुर का संत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्य। दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 बार ऐसा ही पूछा गया है, ठीक है। 13 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है, और दोस्तों यही सेम क्वेश्चन 22 दिसंबर को भी रिपीट हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे व्यास सम्मान से पुरस्कृत दोस्तों किसे दोस्तों? ना भूतो ना भविष्य के लिए किसे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। आपको पता दोस्तों कुमार नारायण को मिला है दोस्तों, मगर इनकी रचना कौन सी थी? कोई दूसरा नहीं। कौन से दोस्तों? कोई दूसरा नहीं के लिए मिला है, ठीक है। तो ये तो इनकी हो नहीं सकती दोस्तों। और बात करते हैं कि दोस्तों रामदरस मिश्र को दोस्तों, क्या रामदरस मिश्र की बात करते दोस्तों, तो ये इनको भी दोस्तों आपको पता होगा मिला है, मगर इनकी रचना क्या है दोस्तों? आम के पत्ते। क्या दोस्तों? आम के पत्ते। याद रखें, देखिए एक एक चीज याद रखेंगे कि आम के पत्ते दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सेकंड ऑप्शन दोस्तों नरेंद्र कोहली, तो यही हमारा बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली दोस्तों 2012 का, क्या दोस्तों? 2012 का नरेंद्र कोहली को दोस्तों दिया गया है क्या? व्यास सम्मान दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो सही ऑप्शन का जाएगा नरेंद्र कोहली, 2012 का व्यास सम्मान मिला है। रचना कौन सी है? न भूतो न भविष्य दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई दोस्तों? 1950, 1991, 1947 या फिर 1965। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कब किया गया था, 1991 में दोस्तों। आपको पता सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों एक ही समय शुरू किए गए थे, ठीक। तो 1991 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्यास सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, किस फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान प्रदान किया जाता दोस्तों? आपको बता दें कि उसी
फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों आपका सरस्वती सम्मान मिल जाता है। किसके द्वारा? तो हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा, या फिर हिंदी भाषा अकादमी द्वारा, या फिर दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा ना। इसी द्वारा दोस्तों व्यास सम्मान दिया जाता है। और शुरुआत कब से हुई? तो 1991 से शुरुआत हो गई है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? किसे दिया गया प्रथम व्यास सम्मान? तो दोस्तों किसे दिया गया? रामविलास शर्मा, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर कुमार नारायण सिंह, या फिर दोस्तों केदारनाथ सिंह। दोस्तों तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जी को। ठीक है, रामविलास शर्मा जी को प्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं किस रचना के लिए दोस्तों प्रथम व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अब देखिए हमने देख लिया कि रामविलास शर्मा को मिला है प्रथम, मगर किस रचना के लिए मिला दोस्तों वो आपको बताना कि पहली कौन सी रचना थी जिससे व्यास सम्मान दिया गया। नीला चांद दोस्तों, आपको पता है कि नीला चांद दोस्तों किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की है दोस्तों। इन्हें पहला मिला नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कोई नहीं, क्या दोस्तों? दूसरा कोई नहीं दोस्तों, इसके लिए भी नहीं मिला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई दूसरा नहीं दोस्तों, ये भी नहीं मिला। हमने बताया कुमार नारायण जी की है तो इनको भी नहीं मिला है। पहला गिरमिटिया दोस्तों गिरिराज किशोर जी की है, इनको भी पहला नहीं मिला दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी दोस्तों आपको ये चीज हम बता दें कि दोस्तों ये है रामविलास शर्मा की। हमने बताया कि रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान मिला और उनकी रचना कौन सी थी? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जेल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन था कि नासिरा शर्मा को किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों? नासिरा शर्मा को किस रचना के लिए दोस्तों व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि नासिरा शर्मा को दोस्तों अभी हाल ही में यानी 2019 का मिला था व्यास सम्मान। ठीक है, 2019 का व्यास सम्मान में था। और इनकी रचना कौन सी थी दोस्तों? तो आपको बिल्कुल अच्छे पता होना चाहिए, कागज की नाव। ठीक है, क्या रचना थी? कागज की नाव। इसी के लिए व्यास सम्मान मिला दोस्तों 2019 का। और बात करते हैं पारिजात, तो इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और जेल वार्डन क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होगा, जेल वार्डन फायरमैन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है किसे दोस्तों प्रेमचंद की कहानी का कालक्रम अध्ययन। ठीक है, याद रखेंगे ये रचना इनकी दोस्तों प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए दोस्तों व्यास सम्मान मिला। ये भी जेल वार्डन का क्वेश्चन दोस्तों। तो इसे दिया गया है कमल किशोर गोयनका को, या फिर दोस्तों सुनीता जैन को, या फिर रामदरस मिश्र, या फिर मन्नू भंडारी को। तो दोस्तों इसका अगर हम बात करें दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कमल किशोर गोयनका। दोस्तों आपको बताते हैं कि इन्हें कब मिला है दोस्तों? तो 2014 में मिला है। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सुनीता जैन को दोस्तों किसके लिए मिला? क्षमा के लिए 2015 में दिया गया है। और रामदरस मिश्र को भी दोस्तों मिल चुका है आम के पत्ते के लिए, हम पहले बता चुके हैं। और मन्नू भंडारी जी को भी मिला है एक कहानी यह भी के लिए दोस्तों, इनकी आत्मकथा थी। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 2020 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया दोस्तों? वो 2019 वाला था, ये 2020। तो 2020 में किसको दिया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसे दिया गया? शरद पगारे जी को। तो ठीक है दोस्तों, किसे दिया गया? तो शरद पगारे जी को दोस्तों 2020 का व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों। और इनकी रचना कौन सी, किसके लिए मिला है? तो दोस्तों याद रख लेंगे पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी के लिए दोस्तों। वैसे हालांकि हम बहुत बार बता चुके हैं, पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है व्यास सम्मान 2020 का। किसको? शरद पगारे जी को। किसको दोस्तों? शरद पगारे जी को दोस्तों। ठीक, तो व्यास सम्मान शरद पगारे दोस्तों। अनामिका कौन है दोस्तों? तो इनको आपको पता है कि 2020 का इन्हें दिया गया दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों अनामिका को मिला है। नासिरा शर्मा को आपको पता है, हमने बताया 2019 का व्यास सम्मान मिला है। और ममता कालिया को दोस्तों मिला है 2017 का दुखम सुखम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान 2020 दोस्तों किस रचना के लिए दिया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बताया है कि शरद पगारे को मिला है। और किसके लिए दोस्तों? पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी के लिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, करंट से भी संबंधित है। ठीक है, पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी के लिए मिला है व्यास सम्मान 2020 दोस्तों। ठीक है, और कागज के नाम ये किसकी दोस्तों? तो हमने बताया नासिरा शर्मा के, जिसके लिए दोस्तों 2019 का मिला है। और जितने लोग उतनी प्रेम दोस्तों ये किसकी है? तो आपको पता होगा 2018 में लीलाधर जगूड़ी को मिला है। ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और दुखम सुखम दोस्तों 2017 का ममता कालिया को। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान कृष्णा सोबती को मिल चुका है दोस्तों? कौन सा सम्मान कृष्णा सोबती को मिला है दोस्तों? तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। ठीक है, ज्ञानपीठ,
साहित्य अकादमी या फिर व्यास सम्मान या फिर दोस्तों ये सभी। दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। तो दोस्तों आपका सही आंसर अगर है कि ये सभी पुरस्कार तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो दोस्तों हैं जो ये हैं कृष्णा सोबती जी दोस्तों, इनको व्यास सम्मान भी मिला है और आपको बताते हैं कि दोस्तों इनको ज्ञानपीठ भी मिला है और इनको मिला है दोस्तों व्यास मतलब इनको तीनों सम्मान इनको दिए गए हैं दोस्तों। किसको? कृष्णा सोबती जी को दोस्तों। किसको? कृष्णा सोबती जी को दोस्तों याद रखेंगे। देखिए बहुत अच्छे राइटर दोस्तों, इनको बहुत अच्छी राइटर दोस्तों और इनके बारे में याद रखेंगे। देखिए तो आप अगर हम बताएं दोस्तों कि साहित्य अकादमी कब मिला दोस्तों, तो याद रखेंगे कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया दोस्तों, तो 1980 में। ठीक है, याद रखेंगे 1980 में। किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए। किसके लिए दोस्तों? जिंदगी नामा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिंदगी नामा के लिए इन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, और देखिए व्यास सम्मान आपको पता होगा दोस्तों, इनको जो ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, ये आप पता होगा कि इन्हें 2017 में दिया गया है दोस्तों, और ये सबसे नवीनतम दोस्तों हिंदी की पाने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। ठीक है, मतलब सबसे नवीनतम दोस्तों इन्हें दिया गया है जिसे हिंदी का ज्ञानपीठ मिला। दोस्तों ऐसे तो मिलते हैं मगर हिंदी का 2017 में, और ये 11वीं लेखिका हो गई दोस्तों जिन्हें ये मिला है दोस्तों। ठीक, 11वीं हो गई जिन्हें ये मिला है दोस्तों, तो इसलिए इनको याद रखेंगे। तो याद हमने देखिए दो चीज बता दी इनके बारे में, कृष्णा सोबती जी के बारे में, कि दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए। और दोस्तों व्यास सम्मान की अगर हम बात कर लें कृष्णा सोबती के बारे में दोस्तों, इन्हें 2007 का व्यास सम्मान भी दिया गया है। किस रचना के लिए? दोस्तों समय सरगम के लिए। किसके लिए? समय सरगम के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समय सरगम। दोस्तों एक बार दोबारा देखेंगे, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का और 1980 का दोस्तों जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी, और दोस्तों समय सरगम के लिए 2007 का व्यास सम्मान दोस्तों। और इसका मतलब क्या? इसमें सभी सही हो जाएंगे, ये सभी पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसे दोस्तों कौन सम्मान केदारनाथ सिंह को मिल चुका है। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसको ज्ञानपीठ मिला है? साहित्य अकादमी या व्यास या फिर ये सभी दोस्तों। तो आपको सही ऑप्शन कर जाएगा, ये सभी के सभी पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों। ये ऑप्शन लाने का हमारा क्या मतलब है, हमें आपको परेशान करना नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप चारों तरफ से आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों। देखिए बात करते हैं व्यास सम्मान की दोस्तों, बात करते हैं अगर व्यास सम्मान की, तो आपको पता है केदारनाथ सिंह को दोस्तों व्यास सम्मान मिल चुका है। ठीक है, इनकी रचना दोस्तों 1997 में इन्हें मिला है। ठीक है, व्यास सम्मान 1997 में दिया गया। किसके लिए दोस्तों? उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। याद रखेंगे, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए दोस्तों केदारनाथ सिंह को मिला है व्यास सम्मान। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान किसके लिए दोस्तों? उत्तर कबीर तथा, है ना, सॉरी, है ना, तो ये दोस्तों हो जाएंगे केदारनाथ सिंह की दोस्तों व्यास सम्मान। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों इन्हें दोस्तों आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है केदारनाथ सिंह को दोस्तों, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए केदारनाथ सिंह को दोस्तों एक बहुत अच्छी रचना इनकी अकाल में सारस। ठीक है, अकाल में सारस। तो याद रखेंगे दोस्तों, अकाल में सारस के लिए दोस्तों मिला है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। और कब मिला है? तो 1989 का। ठीक है, 1997 में दोस्तों व्यास सम्मान और 1989 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। और अगर हम बात कर ले दोस्तों क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार के दोस्तों, तो केदारनाथ सिंह को दोस्तों 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों। ये संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। ठीक है, तो दोस्तों तीनों चीजें हमने बता दी, तीनों पुरस्कार मिले, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और चौथा ऑप्शन भी देखते हैं दोस्तों कि कुमार नारायण सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों, तो इनको भी तीनों मिले हैं। तो याद रखें ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों कुमार नारायण सिंह को कब मिला है? 2005 में दोस्तों। 2005 में कुमार नारायण सिंह को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। देखिए हमने 3 ऐसे देख चुके हैं कि जिनको दोस्तों तीनों चीजें मिली हैं। ठीक है, तीनों चीजें मिली और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों 1995 डेट याद रख लेना। और रचना कौन सी है? कोई दूसरा नहीं के लिए दोस्तों। रचना कौन सी है? कोई दूसरा नहीं। क्या दोस्तों? कोई दूसरा नहीं के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। देखिए इनको ऐसे कभी हैं दोस्तों, इनको 3 रचनाएं मिली। क्या? 3 पुरस्कार दिए गए हैं कुमार नारायण सिंह जी को दोस्तों। और 1995 में दोस्तों इन्हें व्यास सम्मान भी मिला है दोस्तों इसी रचना के लिए। तो याद रखेंगे इन्होंने दोस्तों तीनों सम्मान इनको भी मिल चुके हैं, तो याद रखेंगे। चलिए 14वां क्वेश्चन का पहला गिरमिटिया रचना के लिए किसे दोस्तों व्यास सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों? पहला गिरमिटिया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा सन 2000 में दोस्तों पहला गिरमिटिया के लिए दोस्तों गिरिराज किशोर को मिला है। किसको दोस्तों? गिरिराज किशोर को दोस्तों। अब देखिए सही ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा, मगर दोस्तों श्रीलाल शुक्ल को किसके लिए मिला है? तो विश्रामपुर का संत के लिए दोस्तों। हम बता चुके हैं कि विश्रामपुर के संत के लिए दोस्तों। और गोविंद मिश्र को दोस्तों, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है गोविंद मिश्र, तो इनको पता है आपको किसके लिए मिला है दोस्तों, तो देखिए लिखते जाइएगा 5 आंगनों वाला घर के लिए दोस्तों, किसके लिए 5 आंगनों वाला घर के लिए दोस्तों, और कुमार नारायण को बता चुके कोई दूसरा नहीं के लिए। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गिरिराज किशोर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यास सम्मान से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। शिव प्रसाद सिंह को दोस्तों नीला चांद के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। केदारनाथ सिंह को उत्तर कवि तथा अन्य कविताएं दोस्तों, तो ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों गिरिराज किशोर माथुर को दोस्तों, गिरिजा कुमार माथुर को दोस्तों किसके लिए, मैं वक्त के हूँ सामने दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। सुरेंद्र वर्मा जी को दोस्तों साहित्य अकादमी मिला है, ना कि व्यास सम्मान दोस्तों इस रचना के लिए। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन। तो दोस्तों जाइए, लिंक नीचे दिया गया दोस्तों, आप हमारी ई बुक खरीद सकते हैं, हमने पहले बता दिया किस तरह से खरीद सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पहले हिंदी की बोली दोस्तों ये 25 रुपये की है, ठीक इस तरह से दी जाएंगी। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास है 50 रुपये दोस्तों, और पत्र लेखन 25 रुपये, और ये हिंदी सामान्य हिंदी की है ये दोस्तों 50 रुपये की। ठीक है, तो आप जाइए, लिंक दिया नीचे, अगर आप परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर ऐसे आप परचेज करना है तो दोस्तों तो आप इस नंबर पर 7905419251 पर दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको हम ऐसे भी प्रदान कर देंगे, या फिर डायरेक्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।